गांव के एक कोने में 17 साल का अर्जुन अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आकर हड्डियों तक जमा देती थी। फिर भी वही छोटा सा घर उनके लिए पूरी दुनिया था। अर्जुन के पिता कई साल पहले शहर कमाने गए थे, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। इंतजार करते करते उसकी माँ की आंखें थक गईं, लेकिन उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी के लिए जीना शुरू कर दिया। उसकी माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी। सुबह अंधेरा रहते निकल जाती और रात को थकी हुई लौटती। कई बार उसके हाथों में छाले होते, लेकिन वो अर्जुन के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती। अर्जुन ये सब देखता था और अंदर ही अंदर खुद से वादा करता था कि एक दिन वो अपनी माँ को इस मुश्किल जिंदगी से बाहर निकालेगा। स्कूल में अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसके फटे कपड़े और पुरानी जूते देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाती थी। अरे ये भी अफसर बनेगा। ऐसी बातें सुनकर उसे दुख तो होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में एक बड़े अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों को मेहनत और सफलता की कहानी सुनाई और कहा, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वही अपनी किस्मत बदलता है। ये बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसने उसी दिन ठान लिया, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवाई के लिए भी उधार लेना पड़ा। अर्जुन समझ गया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम पर निकल गया। वो दिन भर मेहनत करता, कभी ईंट उठाता, कभी खेतों में काम करता, तो कभी बाजार में सामान ढोता। धीरे धीरे उसकी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। उसके हाथ सख्त हो गए, चेहरे की मासूमियत कम होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में सपना अभी भी जिंदा था। इसी दौरान गांव का चौधरी उसे अपनी गोदाम में काम देने लगा। शुरू में अर्जुन को लगा कि अब उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई पता चल गई। चौधरी उससे ज्यादा काम करवाता और बहुत कम पैसे देता। अगर अर्जुन थोड़ा भी आराम करता तो उसे डांट पड़ती। गरीब है, काम कर, यही तेरी औकात है। ये शब्द अर्जुन के दिल को चीर देते थे। एक रात अर्जुन ने देखा कि गोदाम में कुछ गलत काम हो रहा है। चोरी का सामान छिपाया जा रहा था। वो डर गया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। समय बीतता गया और अर्जुन को लगने लगा कि उसका सपना कहीं खो गया है। तभी एक दिन उसके पुराने शिक्षक उससे मिलने आए। उन्होंने अर्जुन की हालत देखी और कहा, तुम जैसे मेहनती लड़के हार नहीं मानते, हालात चाहे जैसे भी हों। ये शब्द अर्जुन के दिल में आग की तरह जल उठे। उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। अब उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। दिन में काम और रात में पढ़ाई। नींद बहुत कम मिलती थी। कई बार वो किताब खोलकर सो जाता, लेकिन फिर उठकर पढ़ने लगता। पहली बार परीक्षा देने पर वो फेल हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ दिनों तक चुप रहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हारने से डरना नहीं चाहिए, कोशिश छोड़ने से डरना चाहिए। अर्जुन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, हर गलती से सीखा, हर दिन खुद को बेहतर बनाया। जब दूसरी बार रिजल्ट आया तो अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप कर लिया। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। लोगों की मेहनत के बाद अर्जुन ने सिविल सर्विस की परीक्षा दी। पहली बार असफल, दूसरी बार फिर असफल, लेकिन तीसरी बार उसने इतिहास रच दिया। अर्जुन आईएएस बन गया। जब वो अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज गर्व से कह रहे थे, ये हमारा अर्जुन है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। सीख, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास हो तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो इंसान हर बार गिरकर भी उठता है, वही असली विजेता बनता है।